हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीति त्यागी 2818 पर। ये है मेरे चाचा जी और चाची जी की गोल्डन जुबली का व्लॉग। ये गोल्डन जुबली व्लॉग पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाचा जी और चाची जी आकर बैठ गए हैं। अब हम सब मिलकर सारी परफॉर्मेंसेस देखेंगे। आप भी कहीं मत जाना, हमारे साथ बैठकर अभी एंजॉय कीजिए। तो चलिए सुनते हैं वानी की एंकरिंग। He has prepared some amazing performances full of love, energy and थोड़ा सा फिल्मी तड़का। अब जो परफॉर्मेंस आने वाली है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। डांस, एक्सप्रेशन। सबसे पहले परफॉर्म करने आ गई है हमारी चारू बहन और शिवानी बहन। दोनों ने क्या कमाल का डांस किया। गाना आपको पता ही है कि मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं लगा सकती। तो अभी आप मेरी बातें सुनते सुनते ही डांस का आनंद लीजिए। क्योंकि दोनों बहनों का प्लान गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने का अचानक से बना था, इसलिए उन दोनों को साथ में प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिला था। बिना साथ में प्रैक्टिस किए भी उन दोनों ने बहुत ही बढ़िया डांस कर लिया, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। इतने कम टाइम में दोनों बहनों ने डांस भी और ये फंक्शन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया। जिस गाने पर ये दोनों डांस कर रही हैं वो गाने का नाम है क्यूटी पाई, ए दिल है मुश्किल मूवी का। दोनों बहनों को डांस करते देखकर हम सब बहनों का मन यही हो रहा था कि हम सब भी जाएं और स्टेज पर पहुंच जाएं। लेकिन टाइम कम था, इसलिए हम सब बहनें और सारे रिलेटिव स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम बहनें ही इतनी सारी है। अगर एक एक करके आ जाती तो पूरी रात यही निकल जाती। हंसी मजाक तो अब हो गया। अब देख लेते हैं आयुष जी और शिवानी का डांस। जितना शानदार ये कपल है उतना शानदार ही ये डांस कर रहे हैं। दोनों अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हैं कि डांस वगैरह का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी दोनों ने कितने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। सुपर से ऊपर वाली परफॉर्मेंस है ये। गाना अगर साथ में चलता तो डांस का अलग ही मज़ा आता। लेकिन आशा करती हूँ मेरी बातों के साथ साथ डांस भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको गाना बता देती हूँ कि कौन से गाने पर इन्होंने डांस किया। आज फिर कित्थे चली रे मोरनी बनके। मुझे तो सच में इन दोनों का डांस बहुत ही अमेजिंग लगा। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर बताना। अब बारी आती है आयुष जी और मॉक्स के डांस की। ये दोनों इतना अच्छा डांस कर लेते हैं, ये आज ही पता चला हम सबको, क्योंकि आज ही फर्स्ट टाइम हमने इनका दोनों का डांस देखा है। भाई वाह, कमाल धमाल बेमिसाल, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। किसी को भी साथ में प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी इन्होंने आपस में बढ़िया तालमेल मिला लिया। अब परफॉर्म करने आ गए हैं वानी और मॉक्स। दोनों भाई बहन कितने प्यारे लग रहे हैं डांस करते हुए। आज पहली बार वानी के भी टैलेंट का हम सबको पता चला। सच में बच्चे भी और बड़े भी जिन्होंने भी आज यहाँ परफॉर्म किया, सब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। डांस के साथ साथ कुछ लोगों ने स्टेज पर आकर बहुत अच्छा बोला। तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने चाचा जी और चाची जी की गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में क्या क्या बोला। सबसे पहले आते हैं स्टेज पर आयुष जी के पापा। ओ देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो कुछ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ये रिश्ते बच्चे को स्वयं मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन में बनाने पड़ते हैं। वही खूबसूरत रिश्ता, मनमोहक रिश्ता 4 फरवरी 2018 में भाई साहब भाभी जी के साथ मेरा जुड़ा। उस दिन से आज तक इतने खूबसूरत पल, इतना अच्छा समय निकला कि मैं आपसे बता नहीं सकता। भाई साहब की तारीफ, आप दोनों की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। जहाँ तक भाई साहब के बारे में कहना चाहूँगा, भाई साहब एक्टिव पर्सन, दृढ़ निश्चय, प्रगतिशील,
सौम्य स्वभाव, मधुर वाणी, और इस समय आपके सामने खड़ा हूँ। ज्यादा शब्द मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जितना मैं कह सकता हूँ वो सब चीज भाषा के अंदर है। आप सब इस चीज को जानते हैं। और साथ कानों की बालियां, चांद सूरज लगे, ये बनारस की सारी धूप। वाह वाह, मूसा जी ने कितना अच्छा गाया और कितना अच्छा बोला, सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। अब बारी आती है पवन जीजा जी के बोलने की। सालगिरह का मौका है और सभी लोग, हम सब लोग एक जगह, जो भी परिवार के लोग बैठे हैं, वो सभी जब नहीं मिल पाते तो कहीं ना कहीं एक छत के नीचे हम लोग इकट्ठे हों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये आयोजन किया। कुछ चूक, कुछ गलती रह सकती है, क्योंकि बड़ी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा। और बहुत अच्छा अभी तक जो एंकरिंग की मिस वाणी त्यागी ने गाजियाबाद से बुलाया एंकरिंग करने के लिए, स्पेशल आई है। जोरदार तालियों से वाणी का भी उत्साह करेंगे। आप पहली बार किया। अभी क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है और अभी और एक दो कार्यक्रम हमारे अभी हैं, तो क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस चल रही थी वो दूसरे तरीके की चल रही थी, तो वाणी एंकरिंग कर रही थी। अब सब लोगों ने कर दिया तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना था, तो मैंने भी सोचा भाई मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, डांस वांस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो मेरा प्रोफेशन है मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने माइक ले लिया। मैंने कहा यार कुछ तो मुझे भी करने दो, ऐसे काम कैसे, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो अब इससे आगे का जो भी चलेगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से चलाऊं। सबसे पहले जितने भी हम सब लोग हॉल में बैठे हैं, सब परिवार के लोग बैठे हैं, सभी की तरफ से मैं मम्मी और पापा जी को इस आज के इस विशेष अवसर के लिए सभी की तरफ से तालियों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे और शुभकामनाएं देंगे अपनी। बहुत शानदार बोला जीजा जी ने। अब कुछ वीडियो मैसेजेस देखेंगे। प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। प्यार और साथ के 50 साल मुबारक हो। We are so sorry we have not been able to come as I have to travel to New Zealand. I wish you lots of happiness, laughter, togetherness. Wish you a very very happy 50th wedding anniversary. Happy wedding anniversary. जिनको भी आपने वीडियोस में देखा वो दोनों भैया, दोनों भाभियाँ, मेरे भतीजे और मौसी जी आ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने वीडियो के जरिए अपनी शुभकामनाएं भेज दी। तो चलिए अब देखते हैं वो शुभ घड़ी जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। चाचा जी और चाची जी दोनों स्टेज की तरफ जा रहे हैं। अरे वाह, कितना रोमांटिक सीन है। चाचा जी कितने प्यार से चाची जी को रिंग पहनाने जा रहे हैं। हम सभी की तो ये शुभकामनाएं हैं कि इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनी रहे, दोनों खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इन्हीं की तरह हम सब कपल्स का आपस में प्यार और हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। आप भी क्लैपिंग कर दीजिए सभी। हमने तो की थी। चाचा जी ने चाची जी को रिंग पहना दी। अब इनके बाद बारी आएगी चाची जी की रिंग पहनाने की। अब चाचा जी ने चाची जी को रेड फ्लावर दिया, जो कि प्यार और सम्मान का प्रतीक है। जब चाचा जी और चाची जी की शादी हुई थी तब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। उनकी शादी तो मैंने एंजॉय नहीं की थी, बट आज ये गोल्डन जुबली देखकर ऐसे ही लग रहा है जैसे दोनों की शादी हो रही हो। ये हमारे चाचा जी के भाई, जो कि सब बहुत खुश हो रहे हैं। सच में आज सभी दिल से बहुत खुश थे। हम सभी खुशी खुशी चाचा जी और चाची जी के ऊपर फ्लावर्स डाल रहे हैं। अब बारी आ गई जयमाला की। अब दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे। तो जैसा कि इंडियन वेडिंग में थोड़ा फ़नी सीन होता है कि जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाता है तो दुल्हन थोड़े नखरे करती है, थोड़ा स्टाइल दिखाती है, और जब दुल्हन पहनाती है तो दूल्हा दिखाता है। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सभी वेट कर रहे हैं जल्दी से कि एक दूसरे को ये माला पहनाएं। तो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है। अब ये दोनों एक दूसरे को माला पहना देंगे। दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात,
आज की रात। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। लो जी, हो गई जयमाला, गाना भी सुना दिया और क्लैपिंग भी हो गई। वाह वाह वाह, बधाई हो, बहुत सारी बधाइयाँ चाचा जी और चाची जी को। खुशी इतनी ज़्यादा थी कि हम सब तो स्टेज पर ही शुरू हो गए डांस करने के लिए। अब सभी भाइयों ने साथ में मिलकर फोटो क्लिक कराई। मेरी शुभकामनाएं इन सभी के साथ हैं। भगवान जी इन सबको हमेशा स्वस्थ रखें। तो चलिए अब सुनते हैं हमारे प्यारे चाचा जी को। उपस्थित हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए, तो उनका मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी कदम रखे आपने यहाँ आने में, वो मेरे सिर पर रखे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, इसके लिए जो कुछ है, मेरे भाई इन्होंने हालांकि देख तो लिया था माफू, पर वैसे जैसे इनका नाम राकेश है और इनका जैसा तजुर्बा है, राकेश का जो है ज़्यादा तो मैं मतलब बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन राकेश का जो एक ड्राइवर की सब मेरे याद है, वो है चंद्रमा। ये चंद्रमा के समान सिंगल है। हालांकि मैं तो बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मैं साथ कह रहा हूँ। मेरे दफ्तर के साथी यहाँ उपस्थित हैं, चाहे मेरे अधिकारी का भी अधिकारी रहा हो, घर में भी कोई बात है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ। बाकी ये सब मुझे निभाया इन्होंने है, इसके लिए मैं अपने बड़े भाई और मैं इनका भी एहसान मंद हूँ कि इनकी वजह से मैं यहाँ तक आ गया। वैसे ये मुझे कभी कभी ये कह देते हैं कि मेरे पिताजी अगर होते तो वो आपसे शादी नहीं करते, तो मैं फिर कह देता हूँ चलो कोई गलती होगी तो माफ कर दो। बस मैं यही बोल सकता, क्योंकि आपका समय बहुत लगे। चलिए अब इस आज की खुशी में हम कुछ डांस कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो सॉन्ग वहाँ पर चल रहे थे वो मैं यहाँ पर आपको नहीं सुना सकती हूँ, इसलिए कुछ और म्यूज़िक लगा देती हूँ। जो पहले मैंने म्यूज़िक लगाया था ढोल वाला, वही लगा देती हूँ।
और फिर देखते हैं कि हमारा डांस उस ढोल के साथ कैसे फनी लगेगा। मुझे तो सच में ढोल के साथ ये डांस देखकर बहुत हंसी आई। अब लास्ट में आप हमारे भैया भाभी को भी देख लीजिए। और अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। सच में आज हम सब ने खूब मज़ा किया, खूब खाया पिया, खूब मस्ती की और अब हम चल पड़े अपने घर की तरफ। बाय।